हेलो यस, आज हम लोग करेंगे क्लास 11th का चैप्टर जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन। तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। जैसे कि इसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन, तो वेजिटेशन से आप लोग क्या समझ रहे होंगे। तो हम लोग अलग अलग पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यही सब रहने वाला हमारे चैप्टर्स में। कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रकार की फॉरेस्ट पाई जाती हैं, तो बस स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो क्वेश्चन हम चैप्टर हमसे कहना क्या चाहते हैं, हम लोग वो देखते हैं। हैव यू एवर बीन टू अ फॉरेस्ट फॉर अ पिकनिक। तो क्या आप लोग कभी पिकनिक के लिए गए हैं जंगलों में? अगर नहीं गए तो फिर यू माइट हैव श्योरली गॉन टू अ पार्क इफ यू वर लिव इन अ सिटी। अगर आप लोग शहर में रहते हैं तो आप लोग श्योरली पार्क में तो गए होंगे। अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो आप लोग जरूर मैंगो या गुआवा या फिर कोकोनट के बगीचे में गए होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे अलग-अलग प्रकार के पेड़ वगैरह लगे रहते हैं। तो आप लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन और जो प्लांटेड, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जो अपने आप उगी है वेजिटेशन, या फिर प्लांटेड वेजिटेशन यानी कि इसे इंसानों के द्वारा उगाया गया है। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? The same variety may be found growing wild in the forest under natural condition, and the same tree may be planted one in your garden under the human सुपरविजन। यानी कि हमसे कह ये रहे हैं कि अगर एक सेम वैरायटी का प्लांट लगा दिया, जैसे मान चलिए आम का पेड़ लगा दिया, तो अगर वो नेचुरल वेजिटेशन है, यानी कि हम लोग बात करें नेचुरल वेजिटेशन में है, तो वो क्या होगा जंगल में, जो जंगल में होगा तो जंगल की कंडीशन के हिसाब से ही वो अपने आप को ग्रो हुआ होगा। और वही दूसरी तरफ हमसे कहा जा रहा है कि दूसरा जो प्लांट है जो उसी प्रकार की वैरायटी है, वो आपके घर के गार्डन में लगी है और वो इंसानों के द्वारा, मतलब इंसानों ने इसे पाला पोसा है, यानी कि पानी वगैरह दिया है, खाद वगैरह दी है। तो 2 अलग-अलग पेड़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो यही हमसे कहा जा रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू अ प्लांट कम्युनिटी दैट हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि नेचुरल वेजिटेशन वो ऐसी वेजिटेशन होती है जो कि किसी भी इंसान, ऐसी प्लांट की कम्युनिटी होती है जिसे बहुत लंबे समय से इंसानों के द्वारा परेशान ना किया गया हो। यानी कि अनटचेबल वर्जन ट्रीज कहा जाए तो एक तरीके से कह सकते हैं हम उन्हें। So as you allow it to individual species to adjust themselves to climate and the soil condition as fully as possible। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो प्लांट की स्पीसीज होती हैं वो फुली तरीके से क्लाइमेट और सॉइल को अडॉप्ट कर लेती हैं जितना उनसे हो सकता है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो इंडिया के अंदर हम लोग बात करें, बहुत वैरायटी के क्या है, नेचर इंडिया के अंदर बहुत वैरायटी के नेचुरल वेजिटेशंस पाए जाते हैं। जैसे कि हिमालयन हाइट आर मार्क्ड विद टेम्परेट वेजिटेशन। तो हिमालयाज में हमें क्या मिलते हैं, टेम्परेट वेजिटेशन, यानी कि टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अंडमान और जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। द डेल्टाइक रीजन हैव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव्स। जो डेल्टेक रीजन्स होते हैं वहाँ पे हमें ट्रॉपिकल और मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। द डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान आर नोन फॉर कैक्टी, अ वाइड वैरायटी ऑफ बुशेस एंड थॉर्नी प्लांटेशन। तो हम लोग बात करें, प्लांटेशन लिखा नहीं था वो यहाँ पे। तो जो डेजर्ट वाले एरियाज होते हैं, थॉर्नी यानी कांटेदार झाड़ियाँ निकलती हैं वहाँ पे, जो डेजर्ट वाला एरिया होता है। डिपेंड अपॉन द वैरायटी इन द क्लाइमेट एंड द सॉइल। तो ये सब जितनी भी वेजिटेशन है वो सभी सभी किस पर डिपेंडेंट करती हैं, क्लाइमेट और सॉइल के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वहाँ की वेदर कंडीशन, सॉरी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसी है। द वेजिटेशन ऑफ इंडिया चेंज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। दो इंडिया की जो वेजिटेशन है, इंडिया की जो वेजिटेशंस हैं वो क्या करती रहती हैं, वेरी, एक जगह से दूसरी जगह पर वेरी करती रहती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन फीचर। तो उनके कुछ कॉमन फीचर्स भी होते हैं, जैसे जैसे कि हम लोग बात करें प्रोविडेंट वेजिटेशन टाइप एंड क्लाइमेटिक रीजन, इंडियन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड। तो उनके कॉमन फीचर के बेसिस पे हम लोग उन्हें अलग अलग टाइप में क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से उन्हें अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं कि उनकी अलग अलग जो स्पीसीज वगैरह पाई जाती हैं। तो कौन कौन से फॉरेस्ट है हमारे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, मॉन्टेने फॉरेस्ट, लॉटरल एंड स्विम फॉरेस्ट। तो ये कुछ हमारे टाइप्स थे किसके, फॉरेस्ट के, जिनके बारे में हम लोग अपने आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो जो आज का वीडियो था वो आई थिंक काफ़ी इनफ हो गया है, और जो बाकी की जो वीडियोस है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।
और इसके जो वाला चैप्टर के पार्ट भी होंगे तो इसके चैप्टर के नाम से मैं डाल दूँगा उसमें। तो उम्मीद है कि आपको जितना मैंने समझाया तो उतना समझ में आया आपको, और नहीं तो फिर मैं आप लोग कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा फिर आगे चल के। तब तक के लिए धन्यवाद।